से सुन लें, अगर आपकी समझ आता है तो एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। निराकार, एक आप ही साकार, एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार। सत्संगत प्रेम से बोलना। नमस्कार मित्रों, आज मैं हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और आज एक प्रसंग लेकर आया हूं जो कि आज के समय में अनेक इंसान, अनेक मनुष्य स्वयं परमात्मा होने का दावा करते हैं कि स्वयं परमात्मा हैं, जबकि मनुष्य कभी परमात्मा नहीं हो सकता। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वीडियो देख लेना, कि मनुष्य और यानी कि मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता। मनुष्य भगवान तो बन सकता है लेकिन ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर में और भगवान में यानी परमात्मा में और भगवान में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ये मेरी आप पिछली वीडियो में देख लेना। टाइटल है भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। आपने अभी देखा कि ये जो सत्य का साथ एक अभियान के रूप में एक सत्संग चला रहे हैं, इसके जो मुख्य हैं वो अपने आप को ईश्वर होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि, और खुद भी कहते हैं, आप वीडियो में देख लिया, आपने देख रहे हैं कि कह रहे हैं एक आप ही साकार और एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार, एक आप ही निराकार, आप ही साकार, एक आप ही निराकार, एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार। अर्थात अपनी जनता से, अपने अनुयायियों से ये कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं कि जो नारायण साकार विश्वहरि आपके सामने बैठे हैं, यही निराकार हैं और यही साकार हैं, इनको मानो। और अपने आप को निराकार होने का भी और साकार होने का भी दावा कर रहे हैं। भोली जनता से ये कहलवा रहे हैं। भोली जनता भी इनके लिए ईश्वर परमात्मा मान रही है। ये आपने खुद देखा और देखते रहिएगा। साकार हरि परमात्मा का जन्म है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जब आपकी समझ में है बेतन ही तन में है, तन में हो तो बेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समझ सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के त्याग चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता और यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के महानायक सबको संभाले हुए हैं। जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक बेवजह बेकार न जाने दें। एक एक शब्द को मन लगाकर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार को रूप दीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा। और वचन तोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता भी है कि और जो सत्य थे सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो महावीर है, पूरे ब्रह्मांड के महावीर है, जो पूरे ब्रह्मांड के बलवान है, जो पूरे ब्रह्मांड में महायोगी राज है, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, जो पूरे ब्रह्मांड में उनसे बल बुद्धि विवेक वाला कोई जगत में है ही नहीं। वही परमात्मा साकार हरि है, वही अल्लाह है, वही रब है। उनका नाम ले रहे हो, अगर इनकी शरण ले लोगे तो जगत से बचाव दिखता है, अगर इनकी शरण नहीं ली तो संसार में बचाव दिखता नहीं। लोक सुखी पर लोक सुहेला करने के लिए साकार हरि जो अजय है,
कभी इनकी पराजय होती ही नहीं। जो महावीर इन परमात्मा को विसारने के बाद हमेशा जीव की दुर्गति होती है, बसती नहीं। शकार विसर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आपने देखा कि स्वयं को अजन्मा बता रहे हैं और कहते हैं कि वे तन में है, तन में है, वे तन ही तन में है और तन में ही वेतन है। यानी कहते हैं तन में ही वेतन है और वेतन ही तन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहने वाला चाह रहे हैं कि जो वेतन है अर्थात बिना शरीर वाला है अर्थात निराकार है, वह तन में है और जो तन में है वही वेतन है अर्थात जो इस समय शरीर में है वह वेतन यानी बिना तन का है, निराकार है। तो यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि स्वयं को वह निराकार भी कहते हैं और साकार भी कहते हैं। उनका कहना है कि हमारी माया का विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है और आप ये बताइए कि इनका अगर असर इनकी माया संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस सारे जगत में क्या हो रहा है, क्या ये बता सकते हैं? अगर साकार ही निराकार को बता रहे हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम ही साकार थे और हम ही साकार हैं, हम ही निराकार थे और हम ही निराकार हैं। इनका दोनों तरह की बातें हैं कि वे तन में ही तन में है और तन में ही वेतन है। तो क्या ये पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है बता सकते हैं? पड़ोसी प्रदेश में क्या घटना हुई, तुरंत में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। और ये कह रहे हैं अपने भक्तों से, अपने अनुयायियों से कि साकार हरि का वचन मानोगे तभी ब्रह्म की मदद आपको मिलेगी और आप कोई ब्रह्मांड के मालिक बन गए, ये बताते हैं। अपने आप को ही ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का मालिक होना बता रहे। अपने आप को खुद परमात्मा ईश्वर मानते हैं और अपने भोले अनुयायियों से भी मनवाते हैं। तो अगर इन्हें संपूर्ण जगत की जानकारी हो तो इन्होंने 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार विधर्मियों द्वारा हुआ, वहाँ पर उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की? क्या इनको पता नहीं था या फिर उस समय ये थे नहीं? अगर इनको ये जानकारी नहीं थी तो फिर ये स्वयं को हरि कहलाने के अधिकारी नहीं है, स्वयं को परमात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं है। अगर इनको जानकारी थी तो फिर इन्होंने रक्षा क्यों नहीं की? इन्होंने ये मानव मंगल सद्भावना की भावना वहाँ पर क्यों जागृत नहीं की? क्या कारण रहा ऐसा? क्या इनको पता नहीं था कि वहाँ पर कितने कश्मीरी पंडितों को मारा गया, कितनों को बेघर कर दिया गया, कितनी हिंदुओं की बहन बेटियों की बहुओं की लाज लूटी गई? जानकारी नहीं है क्या इनके लिए? और ये कथित साकार हरि यानी कथित रूप से साकार हरि जो अपने आप को निराकार भी बताते हैं, तो बताइए क्या मानव प्रेम की उन्हें वहाँ बताने की आवश्यकता नहीं थी? मानव प्रेम की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी? वहाँ पर इन्होंने अपना प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? आज भी कितनी घटनाएं हो रही हैं, दुराचार हो रहे हैं, उनके अंदर सद्भावना की प्रेरणा क्यों नहीं प्रेरित करते? क्या ईश्वर अपनी आंखों से देखते हुए अधर्म अन्याय होने देगा? अगर ये अपने आप को स्वयं को दावा करते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, तो बताइए आज अगर अपने आप को स्वयं परमात्मा बता रहे हैं, साकार शरीर में बता रहे हैं और इनकी आंखों के सामने अर्थात इनकी जानकारी में मीडिया द्वारा जानकारी सब प्राप्त हो जाती है कि किस जगह पर कितना अनाचार हुआ, कितना दुराचार हुआ,
जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी वहाँ पर रक्षा क्यों नहीं करते? और अब बताते हैं अपने आप को कि जो सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, वही सर्वशक्तिमान अपने आप को बताते हैं और महावीर, अत्यंत वीर बताते हैं अपने लिए, महायोगी बताते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता भी बताते हैं और स्वयं ही अपने आप को परमात्मा, ईश्वर मान बैठे हैं और भोले लोगों से, भोली जनता को बहका करके इन्होंने स्वयं को परमात्मा घोषित कर दिया और अपनी शरण में आने के लिए उनसे कहते हैं, भोले मनुष्यों से कहते हैं कि अगर आप हमारी शरण में नहीं आए, आपने हमारे वचन को नहीं माना, तो आपकी दुर्गति होगी, आपकी दुर्गति को कोई भी बचा नहीं सकता। और सारी जनता से अपनी रटी रटाई स्क्रिप्ट बुलवाते हैं, जहाँ अभिवादन की प्रणाली थी, नमस्ते वैदिक अभिवादन था, उसको इन्होंने भुला दिया और अपने संपूर्ण अनुयायियों से अपना वचन कह करके, अपना नामदान कह करके ये कहलवाते हैं कि नारायण साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने या दो इनके अनुयायी आपस में कहीं मिल जाते हैं तो एक बंदा बोलता है कि नारायण साकार हरि के विश्व में सारे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, फिर इसी बात को दूसरा व्यक्ति बोलता है तो कितना समय लगता है? अगर दोनों लोग मोटरसाइकिल पे या बाइक में जा रहे हों तो इतनी लंबी स्क्रिप्ट दोनों लोग बोलेंगे, क्या सुन पाएंगे? जबकि वैदिक अभिवादन मात्र छोटा सा नमस्ते जी कहने से ही सामने वाला भी सुन लेता है और हम भी सुन लेते हैं, दोनों की अंतरात्मा खुश हो जाती है। इनकी नई स्क्रिप्ट देने का मकसद क्या है कि जो अपने आप को नारायण साकार हरि बताते हैं उनकी अभी सारे ब्रह्मांड में जय जयकार नहीं है और अपने अनुयायियों से कहलवा रहे हैं कि जो हमारे ब्रह्मा यानी कि परमात्मा हैं नारायण साकार हरि, उनकी सारे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मतलब इसमें कोई अभिनय शंका है, शायद कहीं कमी हो जाए, इसलिए दुआ मांगते हैं इनके अनुयायी कि सदा सदा के लिए सारे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि की सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सोचिएगा। तो आपने वीडियो देखा, अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारा आर्यव्रत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इनके बारे में और जानकारी देता रहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें।